नमस्कार दर्शकबिन, आज हमनी के मुलाकात भइल बा बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता जी से। सरकार के नीति उहे नु होला कि उद्योगी व्यवसायी के जेतना भी अवैध गतिविधि बा चाहे ओकर जेतना भी बिजनेस बा ओकरा के कड़ाई करे के और पैसा सरकार के ढुकटी में लियावे के, पेटी में लियावे के, तिजोरी में लियावे के। अपने के बैंक अभी पूरा खाली बा अध्यक्ष जी। वहाँ लोग रोज हई नीति आई, हौ नीति आई, बैंक लगे बहुत पैसा आई, ओकरा बाद कैश के फ्लो बढ़ जाई, अपने के लोन भी देहे के शुरू हो जाई। पैसा नेपाल के आखिर चल गइल कहाँ? कहाँ गइल खई पैसा सब? देखिए, पैसा अपने के 2-3 तरह गलत जगह पे प्रवाह हो गए। जैसे पहले भी हम कहे कि उहे चाहत रहनी है कि बैंकर्स लोग आज से डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले, सवा 1 साल पहले रउआ घरे जात रहे। घरे जाके कहे कि रउआ लोन ले ली आ कहे कि बेसी रेट में लोन ले रउआ, प्रीमियम मत दी हमरा के, 1% प्रीमियम में लोन दे दी। उहे बैंक लोग आज कोई फाइल अप्रूवल नहीं करत। ओ समय रउआ आवश्यकता ना रहे त रउआ के पैसा देलक लोग और रउआ लंग पैसा हो गइल त रउआ का किनी राउर हैसियत कम बा, यानी कि ऋणी के हैसियत कम बा, उ का कइलक कि 1 करोड़ के गाड़ी किन लेलक। ओकरा बाद ओकरा लागल कि पैसा तो औरो बा हमरा खाता में, तो उ का कइलक कि 2-4 गो फ्लैट किन लेलक। ओकरा बाद एक आदमी 2-4 गो दलाल और पुगल लोग, उ 2-4 गो प्लॉट किन लेलक। अब उ सब किनला के बाद तो पैसा तो ओकर रहे ना, उ पैसा तो रहे बैंक के। अब आज बैंक का कहता कि हमरा के सारा पैसा रउआ जमा कर दी, हमरा ब्याज ना चाही, रउआ जौन पैसा लेले बानी उ जमा कर दी। गाला गाला दे दी, ब्याजवा रहे दी, अभी तले गलवे दे दी। हाँ, वो पूरा पैसा के कहता कि इंस्टॉलमेंट में पैसा दें। रउआ 10 करोड़ रुपया लेले बानी त रउआ इंस्टॉलमेंट में हमरा के महीना के 25 लाख रुपया दी या साल के हमरा के इतना पैसा दी। अब यहाँ तो लोग के ब्याज देवे के हैसियत नहीं है, तो पैसा कहाँ से दियाओ? तो सबसे पहले रउआ अनप्रोडक्टिव जगह पे लगानी करे के हमरा के उत्साहित कइनी। जब हम उत्साहित होके अनप्रोडक्टिव जगह पे लगानी कर देनी, अब रउआ कहतानी कि हमर सारा पैसवा रउआ लेके बैंक में जमा कर दी, तो ई एक बेर नइखे हो सकत। इहे हम कहे के चाहत रहनी है कि रउआ खुला अर्थनीति की तरफ बढ़नी। जब खुला अर्थनीति में सारा लोग से एकदम खूब खूब काम कैलक, अब रउआ कहतानी कि रउआ सारा पैसा जोन बा हमरा के जमा कर दी। तो आज के डेट में लोग कहता कि कौन जमीन बिक्री में बा? तो नेपाल के हर प्रॉपर्टी बिक्री में बा, खरीदवाले कोई नइखे। हर गाड़ी बिक्री में बा, हर प्रॉपर्टी बिक्री में बा, कोई खरीदवाला नइखे। तो ई माहौल के थोड़ा सामान्य करेला रउआ टाइट करे के बा, धीरे-धीरे करी। मौद्रिक नीति अपने आप में जो चालू पर्जा नीति बा ई खराब नइखे, लेकिन एकरा के लागू करेला कम से कम 2 वर्षीय, 5 वर्षीय, 10 वर्षीय योजना के तरफ लागू करेम त ई लागू होई, एसे लोग फायदा मिली। पुनः हम आवे के चाहेम अर्थमंत्री जी जोन कहनी हमनी के, तो वहाँ जोन हमनी के बातचीत भइल बड़ा आराम से सुननी। सुनला के बाद वहाँ का कहनी, 10 मिनट संबोधन मात्र कइनी। वहाँ कहनाम का रहे कि रउआ जोन घर में रजाई ओढ़ेनी, तो उ रजाई बा छोट। एक तरफ राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी जी घिंच रहल बानी, एक तरफ हमनी के निजी क्षेत्र के नेता शेखर गोल्छा जी घिंच रहल बानी, एक तरफ हमनी के बैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष सीईओ कमिटी लोग घिंच रहल बा, एक तरफ नेपाल सरकार घिंच रहल बा। ये रजाई में हमरा सब कोई के ओढ़ावे के बा। अब ओढ़ावेला त हमरा कुछ टाइम देम रउआ, तो हमरा के कुछ टाइम दी लोगन पूस मसान तक। रउआ लोगन के निर्णय के संबोधन होए वाला हिसाब से हम आगे बढ़ेम, रउआ लोगन के निवेदन संबोधन करे के हिसाब से बढ़ेम। तत्काल ला रउआ लोगन के जितना भी आंदोलन के कार्यक्रम बा, ओकरा के रउआ लोगन स्थगन कर दी और स्थगन करने के करके हमरा के भी मौका दी। विश्वास के मत प्राप्त भइला के बाद हमनी के रउआ निजी क्षेत्र से जोन हिसाब से हमनी के बात कर रहल बानी सन, संबोधन करे के प्रयास हमनी के करेम सन। बड़ा अच्छा बात का रहे कि वो दिन राष्ट्र बैंक के गवर्नर साहब बैठल रहनी, राजस्व सचिव जी बैठल रहनी और सचिव जी बैठल रहनी, अर्थमंत्री जी बैठल रहनी सन, हमनी के 15 आदमी रहनी सन। 2 घंटा तक हमनी के गपशप भई रहे और वार्ता भई रहे और वार्ता इहे जाके जाके टुंगो लागल कि आवे वाला पुष मसान के भीतर रउआ लोगन के संबोधन होई, रउआ लोगन निश्चिंत होई, अपना-अपना जिला में जाई और ये बात हमनी के पूरे राष्ट्रीय मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही दिन जानकारी हूबहू करा देल रहनी सन। अगर बाय द वे पूस मसांत के बाद में अपने लोगन के समस्या चाहे संबोधन नइखे होत, अपेक्षित अपने के लोगन के जौन समस्या बा, ओकरा बाद अर्थमंत्री के कुर्सी फिर हिलाएम रउआ लोगन। देखिए, आज बड़ा रउआ समय पर इ इंटरव्यू चल रहल बा। आज हम काठमांडू में भी इ बात बोलनी, आज बीरगंज में घंटाघर टीवी के माध्यम से स्पष्ट रूप से हम कहे के चाहेम, अगर पूष मसांत के भीतर 27 गते के भीतर हमनी के मांग संबोधन नइखे होत, चालू पूंजी कर्जा नीति अगर फिरता नइखे होखत, ये दोहरी अंक की जोन ब्याज दर बा ओकरा के घटावे के प्रयास नइखे होखत, तरलता के व्यवस्था अगर बैंक में ठीक नइखे कइल जात, अगर हमनी के सारा उद्योगी व्यापारी आम जनता जन समुदाय के संपूर्ण प्रॉपर्टी नीलामी तरफ जोन बा प्रक्रिया आगे बढ़ते रही, अगर कालो सूची में डाले वाला काम चालू ही रही,
तो एकरा बड़ा कड़ा रूप से विरोध हुई और ये विरोध वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ ही ना पूरा देश के पूरा उद्योग वाणिज्य संघ लोग, वस्तुगत के साथी लोग और संपूर्ण उद्योगी व्यापारी आम समुदाय सब लोग करी। और हमनी के आज जानकारी करावे के चाहे हम सन कि हमनी के मिलजुल के बढ़े के चाही, सब कोई मिलजुल के पढ़ल जाई, सब कोई के विकास हुई, पुनः आंदोलन हुई और आंदोलन हुई तो वो बहुत कड़ा आंदोलन हुई। हमरा लागता कि वो निजी क्षेत्र के बाध्य कइल जाई कि अब रउआ लोगन आंदोलन करी और वो आंदोलन करे ना भइल ही ठीक रही। अगर वहाँ लोगन बाध्य करेम तो बहुत कड़ा आंदोलन के ला वहाँ लोग तैयार रहे के चाही। सरकार जितने टाइट नीति लेके आ रहल बा, ऐसे लागत है कि जो उद्योग व्यवसायी ट्रैक में आवता लोग आ कि देश में अवैध जौन कहल जाला फाइनेंशियल मतलब गतिविधि कहल जाला फाइनेंशियल एक्टिविटीज, पैसा हेने से हेने, हेदे से हेने, हेने से हेने तस्करी बढ़ रहल बा। इ सब चीज के मतलब काला बाजारी कितना बढ़ रहल बा आ 2 नंबर से माल कितना आवे के शुरू हो गइल बा। सरकार तो रोक रहल बा कि भंसार से तू मत ले आवा, एलसी करे के पड़ी, तो इतना डॉलर नइखे, हई नइखे, हऊ नइखे, आखिर सब सामान आ रहल बा। तो ऐसे अवैध गतिविधि पर कितना सरकार के प्रोत्साहन मिल रहल बा। ऐसे बिहान के नेपाल के जौन फाइनेंशियल स्टेज होई, कितना गलत दिशा में जा रहल। देखिए कहीं भी रउआ 2 तरह के हमनी के देश के बाध्यता का बा कि हमनी के ओपन बॉर्डर बा और ओपन बॉर्डर में अपने के नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी के अपन आउटपोस्ट बा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बा, इंडिया से एसएसबी के साथी लोग भी काम कर रहल बा। लेकिन रउआ जितना भी काम करेम आज कोई ऐसन रोड नहीं के जहाँ रउआ गाड़ी चला सकतानी। खेत बाड़ा सन, नहर बाड़ा सन, ओमे गाड़ी नइखे चल सकत। ओकरा बाद अपने के कहीं भी सीसीटीवी वगैरह के व्यवस्था नइखे, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमनी के बॉर्डर में यूज़ नइखे हो रहल। तो जहाँ भी ड्यूटी डिफरेंस अपने के होई, जहाँ भी मार्जिन के बात हुई, जहाँ भी गवर्नमेंट अपने के एलसी में मार्जिन की बात करी या इंडिया से एलसी में ही माल मंगाई करके बाध्यकारी व्यवस्था लेके आई, तो ओकर साइड इफ़ेक्ट के रूप में तस्करी बढ़ी। और उ तस्करी के कंट्रोल करे के अपने लंग आज के डेट में जोन यथावस्था में बहुत बड़ा मैकेनिज्म नइखे। रउआ कितना भी कंट्रोल करेम तो तस्करी के लाइन जोन बा उ चलबे करी। ओकरा के निस्तेज करेला एक ही गो उपाय बा, पूरा अपने टेक्निकली बढ़ जाई, अपने के टोटल सिस्टम के जोन बा एकदम मॉडर्नाइज़ कर दी, रोडवेज़ बना दी 17 किलोमीटर में, ओकरा बाद ही कंट्रोल हो सकता। यथा स्थिति में हमरा नइखे लागत कि आज हमनी लंग जोन या भारत सरकार, नेपाल सरकार लंग जोन मैकेनिज्म बा, उ मैकेनिज्म से अभी हमनी के तस्करी कंट्रोल हो सकता। इससे अच्छा का हुई कि हमनी के नीति बनावे के समय ये ध्यान रखे के पड़ल कि कितना से कितना बिंदु में दरबंदी बढ़ जाता या कहाँ पे मार्जिन कइला से तस्करी नइखे हो सकत, वो तरह से बढ़े के चाही। उससे का होई कि ये कहीं न कहीं ये पॉलिसी वगैरह रउआ जे कहे के चाहत रहनी है, तस्करी के कहीं न कहीं प्रोत्साहन दे कहीं न रहल बा। कहीं बीरगंज से ज़्यादा आप काठमांडुए रउआ सक्रिय बानी। आगे के अपने के रोड मैप का बा? मतलब एफएनसीसीआई के जौन चेयर के कुर्सी बा, कब्जा करे के नीति तो नइखे नु राउर? देखिए कोई भी जब बच्चा क्लास 1 में होला, तो ओकर सोच का होला कि क्लास 10 पास करी। वो कभी ये सोचेला कि हम एमबीए पास करी, ई कभी सोच के क्लास में एंट्री ना करेला कि हमरा 3 क्लास पढ़ के बाहर चल जाए के बा। जब हम वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ में भी प्रवेश कइनी, तो हमरा उद्योग वाणिज्य संघ के बहुत जानकारी ना रहे और प्रवेश कइनी, ओ दिन हम सहान सदस्य के रूप में प्रवेश कइनी और आज रउआ हमर अध्यक्ष के रूप में अंतर्वार्ता ले रहल बानी। तो एफएनसीसीआई में भी लास्ट ईयर हम चुनाव लड़नी। चुनाव लड़ला के बाद केंद्रीय सदस्य में साथी लोग जोन जे लोग कहे कि रउआ जीते में बहुत मुश्किल होई, कैसे जीत सकेम? वहाँ के सारा वोटर लोग तो पहाड़ी समुदाय के वोटर रउआ तो मधेसी आदमी बानी, रउआ तो गुप्ता थर लिखेनी। वहाँ जीतला तो श्रेष्ठ होके के पड़ी, वहाँ जो लामा होके के पड़ी, वहाँ जो गेला ढकाल होके के पड़ी। रउआ इ थर चेंज करेम तो जीत सकतानी। हम बोली ना थर तो चेंज ना होई, लेकिन चुनाव हम जीतेम। और आज रउआ लंग रिजल्ट बा कि लोग केंद्रीय सदस्य भी बुलावेला आज हमरा कि हम महासंघ के केंद्रीय सदस्य भी बानी। आवे वाला समय में हमरा लागता कि इ ठोकुआ कइल कि हम अध्यक्ष बनेम ना बनेम, इ जल्दीबाजी हो जाई। अब एकरा बारे में हमनी के पशुपतिनाथ बाबा, मुक्तिनाथ और हमनी के मतलब वही लोग के ऊपर छोड़े के पड़ल। कर्म करके आदमी आगे बढ़ी, आ कर्म भइला के बाद में बाकी रिजल्ट भगवान के ऊपर रही। और अगला चुनाव हम केंद्रीय सदस्य के लड़ रहल बानी, इ रउआ के हम जानकारी करावे के चाहेम। कहीं न कहीं अपने के लालसा बाटे। हम अपने के पहले ही कह चुकल बानी कि जब लइका क्लास 1 में जब पढ़ेला, तो ओकर सोच रहेला एमबीए करके निकले के। 3 क्लास में निकले कभी सोच ना रहेला। एकर जवाब एमे बा कि रउआ जब कोई भी संस्था में जो एंटर कर रहल बानी, तो ओकर पूरा संस्था के चरम में पहुँच के ही निकले के प्रयास करें। बातचीत कइनी ओकरा खातिर बहुत-बहुत धन्यवाद सुबह जी। बहुत-बहुत धन्यवाद बा राधे श्याम जी रउआ के।
घंटाघर टीवी के हम बहुत-बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। रउआ लोगन जे तरह से आर्थिक क्षेत्र में घुस के बहस चला रहल बानी, आम जनता के जे बात जानकारी नइखे होत कि काहे आंदोलन हो रहल बा, आंदोलन स्थगन भइला से आम जनता के का फ़ायदा हो सकता, नेपाल सरकार का संबोधन करे वाला बा, इ सारा बीच में ज़रूर चर्चा चला के आम जनता के जोन वहाँ के अधिकार के चीज़ बा, वहाँ के जिज्ञासा, वहाँ के जोन विषय वस्तु की जानकारी जोन रउआ लोगन करावेनी, एकरा ला निजी क्षेत्र के तरफ से, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के तरफ से, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के तरफ से, नेपाल चावल दाल तेल उद्योग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बानी, इ सब के तरफ से बहुत-बहुत हम धन्यवाद देवे के चाहेम और रउआ लोगन के प्रगति के उत्तरोत्तर प्रगति के हम कामना भी करे के चाहेम।